जी देखिए सही, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक है कानूनी पहलू और दूसरा है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सुबह से कम 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देखिए सबसे पहला ट्वीट मनीष सिसोदिया ने 8:37 पर यानी कि सीबीआई टीम के पहुंचने के चंद मिनट के अंदर किया था कि सीबीआई की टीम आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। और सीबीआई की टीम इसकी वजह से आई है, उन्होंने इशारा किया क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रैली की थी, जनसभा की थी और उस जनसभा में उन्होंने नाम दिया था मेक इंडिया नंबर 1 अगेन। उसके वजह से बीजेपी डर गई और उसकी वजह से सीबीआई की छापेमारी हो रही है, ऐसा मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया। थोड़ी देर बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया, लेकिन सबसे मुख्य था खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया और उनका कहना था कि मनीष सिसोदिया दरअसल सिर्फ देश के नहीं पूरे दुनिया के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं। और शिक्षा मंत्री का हवाला उन्होंने इस नजरिए से दिया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरा एक न्यूज़पेपर है खलीज टाइम्स में 2 आर्टिकल छपे थे जिसमें कि मनीष सिसोदिया के कामों की प्रशंसा की गई थी, लेकिन बीजेपी ने तुरंत उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो अखबारों में जो लेख छपवाए गए थे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसे देकर लेख छपवाए गए हैं, कोई फिक्सिंग की गई थी इसके लिए, क्योंकि दोनों जगह पे लगभग खबर बराबर थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जो कि सत्येंद्र जैन को लगातार बताते रहे कि वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी उनको ईडी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारी के बाद भी उनको बर्खास्त नहीं करती है अरविंद केजरीवाल। तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी सामने आए, उन्होंने लगातार आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बेहद मजबूत हैं और उसी मजबूती की वजह से सीबीआई ने छापेमारी की है और अगले कुछ दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अब इसमें कानूनी पहलू की अगर सही मैं आपको जल्दी से बता दूं क्या है कानूनी पहलू। सीबीआई ने जो एफआईआर किया उसमें तीन मुख्य चीजें उन्होंने बताई है इस पूरे मामले में। 3 मुख्य जो आरोप हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, सबसे पहला कि उन्होंने जो आबकारी नीति थी, शराब नीति थी, उसमें जो बदलाव किए उस बदलाव की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। दूसरा जो बड़ा आरोप लगाया गया है कि मनीष सिसोदिया के पास में पावर दिया गया था कि आप जो आबकारी नीति है या शराब नीति है उसमें आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जब वो फाइल एलजी के पास में गई थी तो एलजी ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ जो बदलाव किए जिससे कि लिकर लॉबी जो है उसको सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। तीसरा और सबसे बड़ा जो आरोप लगा है कि इसके बदले में रिश्वत मिली थी मनीष सिसोदिया और उनसे जुड़े हुए लोगों को। और सीबीआई की अगर एफआईआर को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए हुए हैं, अमित अरोरा और अर्जुन पांडे। ये 2 शख्स हैं जिसको सीबीआई ने कहा है कि ये मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। एक उन्होंने वाकया बताया हुआ है जिसमें कि 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट के जरिए एक लिकर लॉबी है उसने ट्रांसफर किए थे मनीष सिसोदिया के सहयोगियों को और 2 से 4 करोड़ रुपए कैश मिले थे इन लोगों को जो कि मनीष सिसोदिया के सहयोगी हैं। तो कानूनी रूप से सीबीआई ये कह रही है कि उनका केस काफी मजबूत है, आरोप जो है इन आरोपों में दम है और उसी के बिना पर उन्होंने 31 ठिकानों में जिसमें कि मनीष सिसोदिया का घर था वहां पर छापेमारी की, 7 राज्यों में छापेमारी की। मनीष सिसोदिया के अलावा 3 और सरकारी अधिकारी हैं उनके यहाँ पर छापेमारी की। तो सीबीआई का ये कहना है कि केस इतना मजबूत है कि अगर आज के लिहाज से बात करें तो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया को आगे आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सईद इसमें सीबीआई से ज्यादा बड़ी संकट तब आएगी जब ईडी इस मामले में ईसीआई रजिस्टर करेगी और जो सूत्रों से हमारी बात हुई है अगले 1 से 2 दिन में ईडी इसमें मामला दर्ज करेगी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। जी मनीष, जो बातें अभी आपने बताई वो काफी गंभीर हैं और उससे यही लग रहा है अभी तक जितना भी सीबीआई और ईडी के छापे हुए हैं उनको मद्देनजर और जो आज की कार्रवाई हुई है, क्या मनीष सिसोदिया आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर आप बात साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई
जी बिल्कुल सही। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन एक रिपोर्टर के जी तौर जी। पर हम दस्तावेजों को देखते हैं। सीबीआई की एफआईआर में कुछ दस्तावेज भी लगाए गए हैं। इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद, और ये सरकारी दस्तावेज हैं, ऐसे दस्तावेज नहीं है कि किसी ने आरोप लगाया, शिकायत दिया, ऐसे दस्तावेज नहीं है। ये सरकारी दस्तावेज हैं और सरकारी दस्तावेज के बिना पर सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया है। तो शुरुआती दौर में जब उन दस्तावेजों को आप पढ़िए तो ऐसा लगता है कि उन आरोपों में दम तो जरूर है, लेकिन दूसरी बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि इन आरोपों को प्रूव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सीबीआई जैसी एजेंसी के लिए। आप शुरुआती दौर में तो इस एफआईआर के बदौलत आप छापेमारी कर सकते हैं, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, लेकिन केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको कोर्ट में इन आरोपों को साबित करना होगा। सीबीआई कितना उन आरोपों को साबित कर पाती है उसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि इस मामले में उन्होंने कुछ चश्मदीदों के भी बयान दर्ज किए हुए हैं और चश्मदीदों के बयान में भी यही इशारा आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये शराब नीति थी, आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ थी। और उसका दूसरा उस इशारा इस तरफ भी समझ में आता है कि देखिए, इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले साल उस नीति को लागू किया जिसके ऊपर आरोप लगे। इसी साल जुलाई में उस नीति को रद्द कर दिया गया। तो आखिरकार जब लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि इस नीति से दिल्ली को फायदा हो रहा है, दिल्ली के सरकारी खजाने को फायदा हो रहा है, तो आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी ने खुद उस पॉलिसी को रद्द किया जिसको वो बोल रहे थे कि ये सबसे अच्छी पॉलिसी है। दरअसल ये जितने भी शराब माफिया हैं उनको तोड़ने वाली पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रही है सईद। लेकिन जो आपने बात कही थी कि कितना शिकंजा कस रहा है, शुरुआती दौर में तो ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, ना सिर्फ सीबीआई की तरफ से बल्कि खुद प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी। सही।